लिखो, एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स N2 and O2। ये बताओ ये एटम है कि मॉलिक्यूल्स? समझ गए? भाई यही जब वहां पे थे तब हम यहाँ एटम लेते थे, जैसे बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, नियान हो गया, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सब क्या आइसोटोप मिलते हैं। ठीक है सर। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आगे लिखो, इफ देयर परसेंटेज बाय वॉल्यूम इफ देयर परसेंटेज बाय वॉल्यूम आर ARE आर 80% एंड 20%, 80% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, कहाँ क्या होगा? ओ वही ने कहा क्या, देखते 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 क्या से क्या हम ऐसा लिखे थे, लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम नहीं कर सकते, हम तो जो लिखे ना वही बोलेंगे। इधर देखिए फिर से, यहाँ परसेंटेज बाई वॉल्यूम और 80% और अब यही देखो, तो लोग तब से समझा रहे कि अगर मान लो तुमको ये नहीं दिया है तो इसको एक संभाल लीजिए, तो 100 में से एक्स करते नहीं मिल जाएगा। आगे लिखो, देन फाइंड द इफेक्टिव मोलर मास ऑफ एयर, देन फाइंड द, इसी का दूसरा नाम है लड़के, इसी का दूसरा नाम इफेक्टिव मोलर मास। पहले हमें बताओगे क्या क्या दिया है, पहले कौन सा फार्मूला लगा है? MW का क्या मतलब होता है? बार लगा दिया गया तब एवरेज, समझ गए? तो इसका देखो फार्मूला ये वाला पढ़े हो कभी? बताओ यहाँ M1 और M2 क्या है? जहाँ तुम M1 लिखे तो वहाँ मोलर मास लिखो, कहाँ पे भी देखो तो जहाँ M1 लिखो मोलर मास लिखो, M1 बराबर बताओ एक मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 14 ग्राम। पागल से रखा है, 23 ग्राम। ये नाइट्रोजन है, N2 ना है, तो किसका बता रहे हो? नाइट्रोजन का कुछ ये क्या है? नाइट्रोजन। अभी हमने दिखवाया भी था कि मोलर मास अधिकतर ये मॉलिक्यूल्स में लगता है। तो एक का 14 है भैया, ये कितने हैं यहाँ पे? इसमें कितना बोलोगे? पहले प्लस, इसके लिए अब बता X1 क्या लिखा है? तो हमने कहा कि अगर तुमको कहीं वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, उसी को आप क्या मान लो? तो वॉल्यूम कितना दिया है परसेंटेज? मोल परसेंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ इंटू 80 इंटू 20 अपन 100 कर लिया जाए। बोलो भाई, हमें जहां तक लग रहा है कि 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 मिला लो आप। अरे 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 प्लस 6 और 0 तो 0 हो गया, प्लस 32 इंटू 2 64, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अपान, देखो ऐसे चेक करो, 20 मतलब 2200 प्लस 600 2800 हुआ, 40 40 बोलो, ऐसे लिख लिया जाए। ठीक है, अब देखो कितना जीरो है, कितने पे लगाओगे? आया भाई, एवरेज मान से जो कुछ भी निकालना था, तो कितना आ गया है? ये समझ पा रहे हैं बलराम जी? अरे भाई चाहे वॉल्यूम दे देगा, उसी को क्या मान लीजिए आप? वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम, उसी को मोल मान लीजिए। अब ये एटम है कि मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल है। जब मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का मास लिखेंगे, एटम होता तो एटम का मास लिख दो, जल्दी लगाओ, लिखो यार, पढ़े लिखे ठीक हो, बस लिखना नहीं चाहते। नोट कर लियो क्या? एक सवाल और लिखो आप, नोट कर लो भाई, अच्छे से नोट कर लो पहले।
पहले ना सिर्फ इस पे फोकस किया करिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब फिर इसको बड़े चुन चुन के लिखा करो ये सब बातें। ये सब नहीं लिखोगे फिर बाद में हवा नहीं लगेगा कि क्या था, क्या बोल रहे थे हम। हाँ जी, ये सब बढ़िया से लिखा है, उसको ना हो तो एकदम लाल लाल कर दिया करिए। की लिखा हुआ है, की करिए चाहे उसको लाल लाल, फिर पूरा डिमांड इसमें लाल लाल का है। ठीक है, इसमें जो है बहुत डिमांड है इसमें लाल लाल का। उसका बहुत डिमांड है। जो निकल गया वो क्या, कौन निकल गया है? जो आया वो का जो निकल गया है वो एवरेज आ गया ना भाई, एक निकाल रहे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या वही उसी का इफेक्टिव बोल दीजिए, इफेक्टिव मोलर मास, उसी को क्या बोल दीजिए। अब इधर देखो लड़के सब लोग, दूसरे सवाल हम करेंगे क्या कि मान लो एक तरह सुनो, हमारे पास कम से कम 3, देखो एक चीज ये हो गया, दूसरा देखो ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये। तो अब हम क्या करें, इसमें किसी भी एक को मिस कर देंगे। क्या कर देंगे? हो सकता है तुम्हें मान लो हम M2 ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये ना दें X1। X1 क्या है तो निकाला जाए, उसको थोड़ा सोचा जाए उस तरह के सवाल को। हाँ भैया, अब देखो एक सवाल और हमारा दिमाग घूम रहा है। अगर तुम मोलर मास ना देकर के उसका खाली परसेंटेज या मास बाई वेट दे दिया जाए, 80% बाई वेट, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? ग्राम में, फिर मोल में, निकालेंगे। फिर क्या निकालोगे? अच्छा, मोल मिलेगा, मोलर मास होगा, उठा के यहाँ पटक देंगे। बोलो भाई, यस सर, नहीं समझ पा। चलो सवाल एक्चुअली बहुत छोटा सवाल है, टफ सवाल। तो ये सब चीज किसी को बताया मत करो यार, सीख जाएंगे। लाल ध्यान रहता वही लिखो। गैसियस cylinder contains CH4 and O2. Then find the, ये हम ऐसे लिख के आप समझ जाओगे यार, ऊपर ये बार लगा दें। क्या पूछाएगा? ठीक, ऑप्शन लिखो ए इज, लिखो ए 50% मेथेन, इधर देखो 50% मेथेन बाई मास, बाई इज प्रेजेंट। बी में लिखोगे 50% मेथेन बाई मोल इज प्रेजेंट। पहले 50% क्या है? तो पहले आप देखो, पहले आप ऐसे लिखोगे क्या क्या है अपने पास। ये है कि नहीं? यही नहीं, दो चीज और कुछ इसमें है। पहला हो गया मेथेन और दूसरा क्या हो गया? पहले हम आते हैं इसके वेट पे, क्योंकि बाई वेट बाई मास है नहीं बोल रहा मुझे, तो इसी को पहले परसेंटेज किस में चेंज करिए। तो इसके वेट को W1 मान लो अपने मन से, कितना? ये 50 ग्राम हुआ। के ध्यान सुना, आप देखो ये मेथेन के बाद बाई मास है, बीच में बाई से हाफ आ गया कि नहीं, तो वेट हो गया। तो अगर मान लो कि अगर ये 50% है तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? ये समझ के 50 ग्राम ये भी हो जाएगा। टोटल 100 ग्राम है कि नहीं? एक का 50% दिया है, दूसरा को कितना होगा? ये समझ गए। अब इसका पहले क्या निकाला जाए? पहले इस वेट का, तो मोल के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। इसका मोल बताओ कितना होता है? मोलर मास। और ऑक्सीजन का मोलर मास 32। ठीक है,
बोलो भाई, तो इससे क्या निकल जाएगा? चलो मोल इसके लिए क्या मान लो, और इसके लिए इसका मोल कैसे लिखोगे? 50 बटा, इसके लिए 50 बटा। ये समझ में आ गया? अब हमें क्या निकालना है? अरे भाई ना मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, एम एवरेज। चलो देखो, अब बताओ कि पहले फार्मूला लिख लें ऐसे, M1 और X1। ये देखो M1 कितना है? यही ना मोलर मास है। अरे भाई फार्मूला मिला लेना बार घर जाके यार, इंटू मोल उसका बताओ, इसका मोल कितना है? 50 बटा प्लस M1 X1। चाहे ऐसे कोई देखो फार्मूला लिखे अपने कॉपी में कि ऐसे मॉलिक्यूलर वेट पावर बराबर M1 X1 प्लस M2, चाहे N2 कर लो। भाई M1 है ना मोलर मास है फर्स्ट आइसोटो, तो इसका मोलर मास कितना है? दूसरे का मोलर मास बताओ, इंटू 50 बटा अपॉन टोटल 50 बटा 16 प्लस 32 50 बटा। देख लीजिए सम्राट जी, अरे यही ना मोल M1 है यार। यस सर। पहले ये देखो, ये 16 से 16 कट गया, 32 से 32, तो ऊपर हो गया 100 की नहीं? बोलो भाई, अगर तुम इसका वो लोग एलसीएम लोगे तो 32 आएगा। इधर देख लीजिए एक बार, कितना आएगा? तो जब ये अगर 32 आएगा तो ऊपर हो गया 16 गुना 32, ये 100 प्लस 50 इंटू 32। अरे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना। ये देखो 3200 अपान 150 हो गया, 1 0 से 1 0, 15 से 15 दूना 30, 2 बचा कि नहीं? अगर एक 0 भी तो है, 15 एकम नहीं यार, ठीक 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 से कितना बचा? 15 तिया लगभग देखो इतना परसेंट आएगा लगभग 21.33। तो ये सवाल तभी समझ में आएगा जब आपको पूरा मोल वोल निकालने समझ में आ रहा होगा। मोल जानते कैसे निकालते हैं यार? नहीं समझ पा रहे कहाँ पे 100? वो हमारे घर से आया था। कौन सा 100? पूछा करो बताएंगे यार। ये तो 16 कट गया कि नहीं? यहाँ कितना बचा? 32 से 32 कट गया कि नहीं? कितना बचा? दोनों पीछे कौन सा साइन है? तो 50 और 50 कितना हो गया? जो भाई रोहित भाई होम ट्यूशन लिया करिए। इधर देखिए नीचे वाला है, ये 16 है और ये क्या है? अगर नहीं समझ पा रहे सब लोग एक और तरीका देखो फिर हमारा। 16 तिया तो ये कितना है? 50। लगभग हम इसको 3 मान लें। ऐसे सुनो 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 सुनो, 15 दूना 16 दूना 16 तिया, हम इसको 1.5 मान लेते हैं। 1. ये कितना हो गया? 4.5। ऊपर कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। तो अगर मान लो ऊपर 100 है और नीचे 5 है, कितना आता है? मैं सोच के बोला कर रहा है, कितना आएगा? बोलो भाई सम्राट जी। इसको जब थोड़ा सा ये कम करोगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलो। तो अगर ये 5 है तो कितना है? इससे थोड़ा सा घटा के नहीं? ये देखो थोड़ा सा 20 से बढ़ गया कहीं देखो। तो इससे हमारा एक चीज और प्रूफ होता है, कभी यही निपटा लेंगे लगभग मान के। लगभग देखो हम सही पहुंच रहे हैं अप्रॉक्स। तो अधिकतर सवाल में जो काटा पीटी करेंगे लगभग हमें अप्रॉक्स करेंगे। कैसे काटेंगे पीटेंगे? अप्रॉक्स समझते हो? और लगभग सही भी आएगा, लगभग सही भी आएगा। हमारा सही आएगा, आप लोग विश्वास मान लीजिएगा। अगर आप घर लगाइएगा तो फिर
अपना विश्वास मान लीजिएगा। नोट कर लो भाई इसको। हो गया। गलत ही हो गया।